तरफ पानी पानी। प्रशासन अलर्ट मोड पर, डीएम ने की ये अपील। पीलीभीत में लगातार 4 दिनों से हो रही तेज बारिश ने पूरे जिले की तस्वीर बदली। शहर की सड़कें, कॉलोनियों और अधिकारियों की आवासीय कॉलोनियों में भी पानी में डूब गई हैं। जिले में हालत बाढ़ जैसी है, कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी भरा हुआ है। शहर से गुजरने वाले हाईवे पर भी पानी भर जाने से लोग और वाहनों चालकों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोग अब अपने घरों में कैद हो गए। जिले की जीवन रेखा मानी जाने वाली शारदा और देवा नदी भी उफान पर है। लगातार पहाड़ों और जिलों में आसानी आफत बरसने से नदी का जलस्तर खतरे के निशान से बेहद करीब पहुंच गया है। इन नदियों में सटे ग्रामीण इलाके आमरिया, बरखेड़ा, बीसलपुर और जहानाबाद में पानी भर जाने से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई और कृषि संकट में गहराने लगा है। इसके साथ ही स्टेशन रोड, मादर कॉलोनी, टांडा रोड, नूरपुर रोड और पुलिस लाइन इलाका भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। घरों के भीतर तक पानी घुस गया है, जिससे परिवार अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को मजबूर हो गए हैं। मोहल्ले के लोग नाव जैसी स्थिति में जी रहे हैं। हालांकि हालातों में निपटने के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। नौका और नाविकों की व्यवस्था की गई है ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। पूरे जिले के ग्राम प्रधानों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और जहां कहीं भी मेडिकल सुविधा, राहत बचाव कार्य, खाने की व्यवस्था और पशु चारे की आवश्यकता है, वहां प्रशासन तत्काल मदद पहुंचा रहा है। साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है। नगर पालिका और बिजली विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि जल भराव वाले क्षेत्रों में तुरंत सर 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। पूरे शहर में भी जल भराव हो गया है, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। प्रशासन ने इसमें क्या इंतजाम किए हैं? अभी फ़िलहाल हम लोगों ने देखा कि जो 5 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है उससे हमारा शहर पीलीभीत थोड़ा प्रभावित हुआ है। कई जगह पानी भर गया है। उसमें हम लोगों ने तत्काल नगर पालिका के माध्यम से जहाँ जहाँ पानी ब्लॉकेज था वो खुलवाया। उसके अलावा आसाम चौराहे पर एक नाले को हम लोगों ने तुरंत एनएच से बात करके उसको खुलवा दिया है, जिससे शहर का पानी धीरे धीरे निकल रहा है। और इसके अलावा जो हमारी तहसीलें हैं, पूरनपुर, कलीनगर और अमरिया और सदर तहसील, इनमें लगभग चारों तहसीलों के मिलाकर के 25 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें पानी कुछ मात्रा में आ गया है, क्योंकि उत्तराखंड से पानी कल रात में छोड़ा गया था कल, तो उसकी वजह से थोड़ा पानी गांव में घुसा हुआ है। तो हमारी पूरी राजस्व की टीम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, सभी टीम बना करके मौके पर हर गांव में जा रहे हैं। और जहां मैं बैठा हूं ये हमारा कलेक्ट्रेट का बाढ़ नियंत्रण कक्ष है, सेंट्रलाइज। यहाँ से हम लोग हर ग्राम प्रधान से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं उनकी समस्या। अगर कोई इमरजेंसी है तो तत्काल उनके पास हम लोग मदद पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमारी मेडिकल टीम लगी हुई है, पुलिस की टीम लगी हुई है, और इसके अलावा हमारी जो गोताखोर हैं और जो वॉलेंटियर्स हैं, एनजीओ हैं, उन सबको हम लोगों ने बता दिया है। वो हर तरीके से तैयार हैं। अगर कहीं पर भी भोजन की ज़रूरत पड़ रही है तो अभी हम लोगों ने कल भी करीब लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को भोजन कराया है और आज भी हम लोग दिन में भोजन बंटवा रहे हैं। इसके अलावा राहत किट भी जल्दी ही बंटवाएंगे उसको, जहाँ जहाँ से हमको खबर आएगी कि यहाँ ज़रूरत है। तो हमारी पूरी तैयारी है इस सेंट्रलाइज कमांड कंट्रोल रूम से, और यहाँ से हम लोग पूरी नज़र रखे हुए हैं सभी जगह की। और बराबर हमारे एसडीएम और तहसीलदार से बात हो रही है, ग्राम प्रधानों से बात हो रही है। तो कोई भी आपात स्थिति आती है तो उसके लिए निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं और पूरी हमारी तैयारी है। सर जो नदियां हैं यहाँ पर पीलीभीत जिले की, शारदा और देवा, उनकी क्या स्थिति है इस समय? अब अभी जो जानकारी मिली है मुझे उत्तराखंड से, वो फिलहाल तो पानी कुछ कम हुआ है दोनों में, और उसका असर धीरे धीरे आएगा। अगर एकदम पानी छोड़ेंगे, जब लगभग 4 लाख क्यूसेक से ऊपर से पानी अगर शारदा नदी में आता है, तब फिर बहुत विषम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी 2 लाख क्यूसेक से कम पानी छोड़ा गया है, तो उससे लेकिन थोड़ा प्रभाव पड़ा है। और इसमें देवा नदी में लगभग 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो उसका असर थोड़ा सा पड़ा है, शहर में पड़ा है, कुछ निकटवर्ती गाँव में पड़ा है।
लेकिन हम लोग पूरी मुस्तैदी से पूरी हमारी राजस्व टीम काम कर रही है। इससे कोई भी अभी हमारे फ़िलहाल अभी 5 दिन से कोई एक ज़रूर आकाशीय बिजली से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। बाकी उससे बाढ़ से अभी कोई जनहानि और कोई पशु हानि की कोई भी अभी तक जानकारी नहीं है। जी, शहर के सर जैसे हालात देखे गए, कल आपने भी जायज़ा लिया है, सारी ऑफिसर्स कॉलोनियाँ डूब चुकी हैं, सारे अधिकारियों के मतलब जो आवास हैं, और प्लस कुछ कॉलोनी जो पानी घुसा हुआ है, तो उसकी सर क्या व्यवस्था की जा रही है जिससे जल्द राहत मिल सके? ये यहाँ का बेसिक मतलब है कि थोड़ा सा जैसे ही बरसात ज़्यादा होती है और देवा नदी में पानी ज़्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से शहर में समस्या आ जाती है। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी नगर पालिका की टीम लगा रखी है। जहाँ जहाँ पे भी पानी हम निकाल सकते हैं वहाँ पूरी टीम लगी हुई है और पानी निकलवाने का प्रयास कर रही है। तो थोड़ा सा परेशानी ज़रूर है। मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा यहाँ के निवासियों से कि धैर्य रखें और पूरा जिला प्रशासन आपकी सेवा में लगा हुआ है, और यदि किसी को भी कोई इमरजेंसी है, कोई भी मदद की आवश्यकता है, वो तत्काल हमारे कंट्रोल रूम में बता सकता है। तत्काल हम मदद के लिए उनके पास अपने राजस्व टीम भेजेंगे और उनकी किसी भी जो भी परेशानियाँ है उसको दूर करने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। लोग जो सर जो परेशानियों में फंसे हुए हैं, तो चूँकि वो यहाँ तो आ नहीं सकते हैं, तो लिहाजा वो किस माध्यम से आपसे वो संपर्क टेली करेंगे? कम्युनिकेशन माध्यम से, जैसे मोबाइल के माध्यम से भी आ सकते हैं, या जो ग्राम प्रधान है उनसे हम लोग बराबर बात कर रहे हैं। अगर ग्राम प्रधान हमको बता रहा है कि साहब यहाँ नाव की आवश्यकता है, यहाँ मेडिकल टीम की आवश्यकता है, या यहाँ पर भोजन की आवश्यकता है, तो उससे ग्राम प्रधान और जो वॉलंटियर उस गांव के जो है युवक मंगल दल हैं उनको हम लोगों ने एक्टिवेट किया है, जिससे वो जा करके और वहाँ से बस हमको खबर मिल जाए कि यहाँ पर आवश्यकता है। बाकायदा हमारी राजस्व टीम जो ट्रांस शारदा, जो हमारे लिए सबसे विषम स्थिति है, वो ट्रांस शारदा के गांव में है, जो शारदा पार गांव है। वहाँ पर हमने परमानेंट हमारे एक नायब तहसीलदार, एक कानूनगो और 4 लेखपाल वहाँ हम लोगों ने परमानेंट छोड़ रखे हैं, और वो पूरे जो शारदा पार के गांव हैं उनकी पूरी हमको सूचना बना करके दे रहे हैं कि कहाँ क्या परेशानी है। हम नाविक हमारे तैयार हैं, नाव भी तैयार है हमारी। कहीं से भी खबर आती, कल रात में खबर आई थी एक व्यक्ति फंसा हुआ था गांव में, तो नाव से गए हमारी राजस्व टीम और उसको लेकर के आ गई। जी, मेडिकल चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो हाँ, उस सीएमओ से ने पूरी अपनी मेडिकल टीमें लगा रखी हैं, और जहाँ जहाँ अभी फ़िलहाल 2 टीम हमारी काम कर रही है, एक ट्रांस शारदा पे और एक ट्रांस ये चंदिया हजारा के पास में। इस समय 2 टीमें सीएमओ ने लगा रखी है। इसके अलावा जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही है, टेली मेडिसिन के माध्यम से भी अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो सीएमओ साहब उसको अटेंड कर रहे हैं और उसको दवा बता रहे हैं। ठीक।